guys, today we are going to cover Union Territories chapter. So let's start. यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हमारे प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, इंडिया में, जिसमें है सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार जो कि बनाई गई थी 1956 में, दिल्ली 1956, लक्षद्वीप 1956, पुडुचेरी 1962, चंडीगढ़ 1966, जम्मू एंड कश्मीर 2019, लद्दाख 2019, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव 2020। सबका जो मतलब एक तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, सबका अलग अलग तरीके से हुआ है और अलग अलग स्टोरीज है। आज हम उन्हीं स्टोरीज और उन्हीं के फॉर्मेशन के बारे में किस बेसिस पर हुआ है ये जानने वाले हैं, और हर एक यूटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो भी जानने वाले हैं। ओके, सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार से स्टार्ट करते हैं। 1956 में इसको एक यूटी का दर्जा दिया गया और इंडिपेंडेंस से पहले भी मतलब इसको एक अलग ही मतलब स्टेट में रखा गया था, पार्ट डी। ओके, एंड देन दिल्ली की अगर हम बात करें तो 1956 में इसको यूटी बनाया गया, ठीक है, लेकिन इसका है ना नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऐसे इसको बोला गया, और ये शायद 1992 के अप्रोक्स, मुझे डेट सही से याद नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसे ही था कुछ, ठीक है, जिसमें इसको अलग से एक स्टेट जैसा दर्जा दिया गया, मतलब अजीब सा, उसमें लेजिस्लेचर भी है, हाई कोर्ट भी है, ठीक है। फिर है लक्षद्वीप 1956, और पुडुचेरी भी भाई एक ऐसी मतलब एक यूटी है जिसमें लेजिस्लेचर है, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी दोनों में है। और फिर है चंडीगढ़, ओके, ये कैपिटल भी है पंजाब और हरियाणा की, और साथ ही साथ एक यूटी भी है, और 1966 में इसको बनाया गया था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर 2019, ये अभी रिसेंट का है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूटीज़ में इनको बना दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव पहले ही दोनों अलग अलग होते थे, लेकिन 2020 में इनको क्या किया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। लोकेशन देख लो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों पैरेलल हैं, चंडीगढ़ दिल्ली एक दूसरे के ऐसे मतलब साथ साथ में ही है, और दमन एंड दीव ये पहले एक थी, देख लो, एक गुजरात के बिल्कुल ऐसे कोने में है और एक महाराष्ट्र के साइड में है, ठीक है। फिर लक्षद्वीप है, आइलैंड, पुडुचेरी ये इस साइड है, वैसे तो 3 पुडुचेरी है पता है, कराईकाल, माही, यनम, लेकिन एक पुडुचेरी जो इस साइड की है, चेन्नई साइड की, वो दिखा रखी है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार ये आइलैंड ग्रुप से इस साइड। वेल, आर्टिकल 1 देख लीजिए क्या कह सकता है, क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। 1 मिनट गाइज, आई एम मिसिंग समथिंग, 1 मिनट। ओके, तो आर्टिकल 1 कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया वुड बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया की बात होती है किसमें, टेरिटरी ऑफ इंडिया में। 1 मिनट, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया होगी वो क्या होगी, यूनियन ऑफ इंडिया होगी, ठीक है। और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या क्या आते हैं, टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, ओके, सिर्फ स्टेट्स टेरिटरी आते हैं, प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस। और यूनियन टेरिटरीज में क्या आते हैं, सेंटर टेरिटरी टू बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। 1 मिनट, देखो, यूनियन ऑफ इंडिया क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं तमन्ना ही बात कर रही, मैं ये बोल रही थी आपको कि मेरे भाई इनमें से कोई सा भी नहीं आया अभी तक घर, वो एक तो पता नहीं वो नमाज़ पढ़ने गया था, अब तक नहीं आया वो वापस, और वो छोटे वाला वो नीचे है, पता नहीं कहाँ है, वो भी नहीं है दुकान पर, कोई और नहीं है वहाँ पर। वो ना कोई तो नहीं आया, सायान अभी तक खेत में से नहीं आया, वो आगे पानी दे रहा, अभी मैं तो शाम को भेज देती, चलो कोई नहीं, तो शाम को भेज दूँगी, मोबाइल में से करा रही हूँ वैसे। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, फिर अगर आए ना हो तो भेज देना, अगर इधर से कोई आया तो मैं भिजवा दूँगी, अगर जल्दी से कोई आ गया तो। हाँ, अगर आ ठीक है, ठीक है, ठीक। नमाज पढ़ने गया था, अभी तक नहीं आया। वेल, तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए मैं कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। अब मैं आपको पूरा बताती हूँ कि क्या है। देखो, 2 टर्म है, एक तो है यूनियन ऑफ इंडिया और एक है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर टर्म है, क्योंकि उसमें क्या क्या आता है, स्टेट्स की टेरिटरी और यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरी टू बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर तीनों आती है, कि जो स्टेट्स की टेरिटरी एक तो वो भी, यूनियन टेरिटरीज है वो भी, और जो हम एक्वायर कर सकते हैं फ्यूचर में कोई टेरिटरी वो भी आती है, ठीक है, किसमें, टेरिटरी ऑफ इंडिया में। लेकिन जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो टर्म है, उसमें सिर्फ स्टेट्स की टेरिटरी आती है, पहले जब प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी टेरिटरी आती थी और ब्रिटिश प्रोविंसेस आते थे, ठीक है। तो अभी जो है प्रेजेंट में क्या है, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है, और कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी नहीं है। जैसे एक्वायर्ड टेरिटरी पहले हम इसको बोलते थे
जो मतलब क्या कहते हैं इसको, ये क्या है यार, मैं भूल गई उसका नाम, शायद पुडुचेरी था, क्या था वो, एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह हमने उसको किया है, ठीक है, बहुत सालों तक, चाहे 4-5 सालों तक। 2 स्टेट्स दिखते हैं, 2 सिस्टम है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। मतलब हमारा जो मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड है, वो एक तो स्टेट्स में है और एक यूनियन टेरिटरीज। कुछ जो है प्रोविंसेस वो स्टेट दिए गए हैं उनका नाम, और यूनियन टेरिटरीज। अब स्टेट्स क्या है, मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया। जो फेडरल सिस्टम इंडिया में चलता है ना, गवर्नमेंट एट द 2 लेवल्स, तो मेंबर्स हैं वो उसके स्टेट्स। और इससे क्या है, ये सेंटर के साथ पावर को डिस्ट्रीब्यूशन मतलब शेयर करते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन शेयर करते हैं स्टेट सेंटर के साथ। और भाई ये जो यूटी होती है, ये होती है प्लेनली यूनिटरी, मतलब इनमें सिर्फ यूनियन की चलती है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको डायरेक्ट करती है, डायरेक्ट कंट्रोल उनका ही होता है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, और इनको सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज भी बोला जाता है। ओके, यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज भी बोला जाता है। वेल, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज के कैसे हम क्रिएट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, लेट्स सी। 1874 में ब्रिटिश रूल था उस टाइम पर, ठीक है। तो भाई कुछ एरियाज जो थे उनको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया, ठीक है। 1874 जब ब्रिटिश रूल था, ठीक है, तो भाई कुछ एरियाज़ को कहा गया कि ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब इनका जो नाम है वो शेड्यूल में मेंशन है, तो ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। और इन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को कौन था इनका हेड, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, सॉरी ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को ही चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहते थे। आई एम बीइंग पागल, ठीक है। तो भाई चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस आपने देखे होंगे, बहुत सारे थे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट डी। तो उसमें चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंसेस थे उनको ही शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कहते थे, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, देखो पहले इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद भी यही चला सिन 1950 तक, टिल 1950, जब तक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वगैरह का नहीं आया, ठीक है। मतलब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन का नहीं आया जब तक यही चलता रहा 1953 तक, आई थिंक, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स। और इनको किस में रखा गया, पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी टेरिटरीज में रखा गया, ठीक है, इन 1956। फिर 1956 में क्या होता है, देखो इंडिपेंडेंस के बाद, अब इससे इंडिपेंडेंस से पहले तो आपको पता है कि ये पार्ट डी बी सी वाला जो क्लासिफिकेशन था ये चलता आ रहा था। इंडिपेंडेंस के बाद भी इसको जारी रखा, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। और फिर जो है मतलब, और ये जो थे ना शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस, ये पार्ट सी में आते थे। किस में आते थे, पार्ट सी में आते थे ये, ठीक है। और पार्ट डी वाले में सिर्फ एक आता था, और वो था अंडमान एंड निकोबार। आई होप इतना आपको याद होगा। फिर आता है 1956। 1953 का क्लैशेस आपको याद होगा कि पोटी श्रीरामुलू जो थे वो स्ट्राइक पर बैठ गए थे, एंड देन आफ्टर हंगर स्ट्राइक ही डाइड, आफ्टर 56 डेज हंगर स्ट्राइक ही डाइड, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि जो आंध्रा बना वो पहला स्टेट बना ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट सो मैनी स्टेट्स वर रेजिंग डिमांड्स कि हमको भी भाई मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो 1956 का जो पहले तो कमीशन आई, फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो आई, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1956 में। एंड देन आफ्टर दैट 1956 में आता है एक्ट, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में जो आया था, और इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी। इससे क्या हुआ, इस एक्ट से कुछ जो यूटीज़ थी उनको स्टेटहुड बना दिया गया, मतलब कुछ यूटीज़ को स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। जैसे हिमाचल, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, ये सब पहले यूटीज़ थी, इनको बना दिया गया स्टेट। और जो टेरिटरीज जो हमने एक्वायर की थी पोर्तुगीज़ से, ठीक है, जो मैं बता रही थी, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, ये तो पोर्तुगीज़ के कब्जे में थी सारी। और पुडुचेरी जो थी वो फ्रेंच कॉलोनी थी। तो जो फ्रेंच वगैरह से, पोर्तुगीज़ वगैरह से जो एक्वायर की टेरिटरी, उनको हमने यूटी बना दिया, ठीक है। 1956 की बात हो रही है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ के कैसे कैसे क्रिएशन हुआ यूनियन टेरिटरीज़ का। फर्स्ट आसाम, ये पता है क्या है, ये जो टेबल दे रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर से उठा रखी है। ये एक्चुअल में वो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी और पार्ट सी स्टेट। देखो आसाम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, ये सब क्या थे, ये थे पार्ट ए स्टेट, जो कि क्या थे, जो मतलब गवर्नर जनरल होते थे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस।
फिर है हैदराबाद, जम्मू, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, विंध्य प्रदेश, ये सब थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये सेकंड वाली जो कैटेगरी प्रिंसली स्टेट में आती थी, इनको जो है राजा महाराजा सोवरेंटी मान के अंग्रेजों की तब रूल कर रहे थे। फिर आता है अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये आते थे पार्ट सी स्टेट में। ठीक है, इसको कहते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। इनको चीफ कमिश्नर जो है वो क्या करते थे, हैंडल करते थे। फिर पार्ट डी में सिर्फ एक आता था अंडमान एंड निकोबार। देखो अब हम बात करते हैं 1956 में, ये जो देखो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी चला आ रहा था। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस तक ये रहा। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारा आता है रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में, रिपोर्ट सबमिट किया, 7th अमेंडमेंट एक्ट आया और उसके बाद स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। और किस में रीऑर्गेनाइज किया गया, ये पार्ट ए पार्ट बी वाला क्लासिफिकेशन कर दिया गया, डन अवे, इसको हटा दिया गया और 14 स्टेट बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। अब देखते हैं 14 स्टेट कौन थे। भाई आंध्रा सबको पता है 1953 सबसे पहला स्टेट है जो कि फॉर्म हुआ था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर आसाम है, बिहार है, बॉम्बे है, जम्मू है, केरला, एमपी, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी का नाम कुछ और था, है ना, कुछ तो था यार यूपी का नाम पहले। वेल ठीक है, तो उत्तरांचल था शायद, नहीं उत्तरांचल तो उत्तराखंड का था। तो भाई मतलब ये जो थे यूनाइटेड प्रोविंसेस कुछ ऐसा था। ठीक है, तो 1956 में 14 स्टेट्स बना दिए और 6 जो यूटी थी वो थी अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिंदीवी, मणिपुर, त्रिपुरा। देखो मैं बताती हूँ जो मुझे पता है। अंडमान एंड निकोबार पहले से ही थी, पार्ट डी स्टेट को यूटी बना दिया। दिल्ली ऑफ कोर्स यूटी रहेगी। हिमाचल को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया बाद में। ओके, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिंदीवी आइलैंड, ये एक्चुअल में लक्षद्वीप को कह रहे हैं। लक्षद्वीप इसका नाम पड़ा 1973 में फिर। ठीक है, अभी इसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिंदीवी आइलैंड कहते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा ये बाद में स्टेट बना दिए गए। आगे देखते हैं। द यूनियन टेरिटरीज हैव बीन क्रिएटेड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। कोई पूछते हैं कि यार यूटी को हम बनाते ही क्यों है, मतलब क्या है, मतलब इसके पीछे रीज़न कि हम यूटी बना रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है, हर एक यूटी की क्रिएशन अलग रीज़न से हुई है। लेट्स सी वो कौन सी रीज़न है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन, कि भाई उसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना है उसको ध्यान में रखते हुए यूटी बनाई गई। ठीक है, जैसे कि आप दिल्ली देख लो, दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, अगर उसको अलग से स्टेट बना देते तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ जाती, है ना, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता। सो दैट्स वाई दिल्ली वॉज नेसेसरी टू मेक अ यूटी, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसका पॉलिटी वगैरह सब कुछ ऐसा ही है। और चंडीगढ़ ऑफ कोर्स भाई पॉलिटिकल इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं उसमें, क्योंकि हरियाणा कहता है हमारे लिए रिजर्व कर दो एज अ कैपिटल चंडीगढ़ को, और पंजाब कहता है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें उसको यूटी बनाना पड़ा कि भाई ना तुम्हारी और ना हमारी, समझ लो सेंटर की है। तो इसीलिए आर्बिट्रेशन कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है, और इससे उनका कॉन्फ्लिक्ट दबा हुआ है। ठीक है, तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रीजन्स हो गई। देन आफ्टर दैट कल्चरल एंड डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक है, कुछ अलग सा कल्चर है उनका उन जगहों का। ठीक है, जैसे पुडुचेरी देख लो आप, पहले फ्रेंच कॉलोनी है, फ्रेंच यहाँ पर रह कर गए, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी पॉपुलेशन रहती है। तो पुडुचेरी और दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये सारी ऐसी ही हैं। ठीक है, पोर्तुगीज़ रह कर गए, फ्रेंच रह कर गए, लेकिन अभी भी आदिवासी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उनको मतलब एक तरीके से इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उनकी मतलब उनके कल्चर को बचाने के लिए, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यूटी। फिर है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात बताऊँ, जैसे कि एक तरीके से जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड है हमारे, 2 आइलैंड है ना, 2 ही आइलैंड है और बस, एक तो ईस्ट में और एक वेस्ट में है। तो भाई उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसी है कि हम वहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो समुद्री सीमा है, ठीक है, और जो समुद्र में जो मतलब कारोबार हो रहा है उस सब का, उससे स्ट्रैटेजिकल उन्हें इंपॉर्टेंस मिल रखी है। ठीक है, तो इसीलिए उनको यूटी बना रखा है। ओके, फिर है स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल। कुछ तो यूटी इसलिए बना रखी है ताकि जो मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके, केयर मिल सके ट्राइबल पीपल को, और उन पीपल को जो कि बैकवर्ड है, जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, इन्हें बाद में स्टेट बनाया गया, पहले ही यूटी थी। तो इनको इसलिए तो बनाया गया था ताकि उनके ट्राइबल जो कल्चर है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनको प्रिजर्व किए करके रखा जा सके। इन 2019 भाई 2019 में कुछ एपिक हुआ। वो क्या था कि जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसको बाइफर्केट कर दिया गया 2 सेपरेट यूटी में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, 2 यूटी में उसको सेपरेट कर दिया गया इन 2019। ठीक है, एंड आर्टिकल 370 आई थिंक वो हटा दिया गया। ठीक है, एक तरीके से उसको
डन अवे कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस 2 यूनियन टेरिटरीज। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया कि भाई रीज़न क्या है इसको बनाने की, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 2 रीज़न दी। लद्दाख डिवीजन ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ लार्ज एरिया बट इज स्पेशली पॉपुलेटेड विद अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन। भाई ये देखो, ये लद्दाख है ना, जम्मू एंड कश्मीर का बहुत बड़ा एरिया ये क्या करता है, मतलब लेता है, बहुत बड़ा एरिया लद्दाख के उसमें है। जैसे आप देख सकते हो ब्लू वाला जो एरिया लद्दाख का है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया तो है लेकिन स्पार्सली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन उतनी नहीं है बिकॉज डिफिकल्ट टेरेन है, ठीक है। तो और इसकी डिमांड बहुत दिन से आ रही थी कि पीपल ऑफ लद्दाख जो है, ठीक है, उनके एस्पिरेशंस, उनकी ख्वाहिशें, उनको पूरा करने के लिए हमें इसको यूटी बनाना पड़ा, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख होगी वो विदाउट द लेजिस्लेचर होगी, उसका कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा, तो इसीलिए वो यूटी है। और इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा थी भाई, मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इतना हो रहा था स्टेट बनाकर, मतलब कश्मीर को अलग से स्टेट बनाकर, कि स्टेट को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इतना था कि अगर वो स्टेट बना रहता कुछ दिन और तो हो सकता था कि वहाँ पर बहुत सारी उग्रवादी और बहुत सारी जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो बहुत तेज़ हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर भी उसको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ा, यानी सेंटर ने अब उसकी बागडोर संभाल ली है, ठीक है। तो लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर है, चलो इतना तो दे रहे हैं कि उसको लेजिस्लेचर के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, उसको लेजिस्लेचर प्रोवाइड कराई जा रही है जम्मू एंड कश्मीर को, सेम लाइक पुडुचेरी एंड दिल्ली, ठीक है। फिर है 2020 में क्या हुआ, 2 सेपरेट यूटी बनाई गई, दादरा एंड नगर हवेली की, दमन एंड दीव की वर मर्ज। देखो 2020 में पहले से ही जो 2 एक्सिस्ट करती थी, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, उनको मर्ज कर दिया गया 2020 में, ठीक है। दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2019 के थ्रू। और इसके मर्जर की रीज़न क्या थी, वो भी 2 रीज़न थी। पहली रीज़न तो ये थी कि भाई मतलब इन दोनों की जगह की, इन दोनों यूटी की सेम हिस्ट्री है, ठीक है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उनकी हिस्ट्री, उनका लैंग्वेज, उनके कल्चर बहुत कुछ सेम है, तो हमने सोचा दोनों को मर्ज कर देते हैं। और दूसरी रीज़न ये थी कि 2 सेक्रेटरीज हैं पैरेलल डिपार्टमेंट से, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का और मैन पावर का बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। मतलब अलग अलग हमको 2 अलग, मतलब ऐसी जगह है, तो ऐसा ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा डिस्टेंस है, 2 सेक्रेटरीट्स हैं दोनों यूटी के, ठीक है, पैरेलल डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का वेस्टेज हो रहा है, मैन पावर का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरीज, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट फंक्शन बोथ द यूटी ऑन अल्टरनेट डेज अफेक्टिंग देयर अवेलेबिलिटी टू पीपल एंड इन मॉनिटरिंग द फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट स्टाफ। देखो इससे क्या हो रहा था पता है, 2 सेक्रेटरीट, पैरेलल डिपार्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सेक्रेटरीज एंड हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट फंक्शन इन बोथ द यूटी ऑन अल्टरनेटिव डेज अफेक्टिंग देयर अवेलेबिलिटी टू पीपल एंड इन मॉनिटरिंग द फंक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू कंटिन्यू विद बोथ द यूटी सेपरेटली कॉजिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क्स। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कह रही हैं कि पहले डबल काम करना पड़ता था, अब हमने उनकी दिक्कत दूर की, अब डबल काम करना पड़ता होगा क्योंकि दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अच्छा नहीं भाई नहीं, पहले 2 गाँव थे, ठीक है, दोनों के अलग प्रधान थे, अलग अलग डेज पर उनको काम करना पड़ता था, लेकिन अब जब दोनों को अलग मतलब एक कर दिया गया है तो एक की ज़रूरत होगी ना, 2 सेक्रेटरीट की ज़रूरत ही नहीं है, ना पैरेलल डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, ना अब ज़्यादा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ना ही मैन पावर का वेस्टेज होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है अब, मतलब पहले उनकी क्या हो रही थी, फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट हो रही थी, ठीक है, सबऑर्डिनेट स्टाफ वगैरह की जो फंक्शनिंग थी वो मतलब एक तरीके से अफेक्ट हो रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू कोऑर्डिनेट विद बोथ द यूटी सेपरेटली कॉजिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क्स। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इनका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं रहा, दोनों को सेम काम नहीं करना, बस एक ही काम करो, उससे काम चल जाएगा। और इससे क्या हो रहा था, जैसे 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज़ थी दोनों यूनियन टेरिटरीज में, उससे क्या हो रहा था, डुप्लीकेसी हो रही थी, इनएफिशिएंसी हो रही थी, एक्सपेंडिचर वगैरह, मतलब एक तरीके से बेकार था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, बेकार का खर्चा हो रहा था। और इससे अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन बन रहा था गवर्नमेंट के ऊपर कि दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की टू हैव मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि भाई मिनिमम गवर्नमेंट कम रखो और गवर्नेंस ज़्यादा रखो, मतलब इफेक्टिव गवर्नेंस रखो। तो उससे क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन एंड लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, ओके, मतलब थोड़ी पॉपुलेशन है और जियोग्राफिकल एरिया भी लिमिटेड है दोनों यूनियन टेरिटरीज का, तो ऑफिसर्स की जो मतलब सर्विसेज है उनको एफिशिएंटली वो यूज़ कर पाएंगे। गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन रनिंग बिजनेस। वाह, ये भी सही है।
गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है रनिंग बिजनेस करने में, मतलब बिजनेस को रन करने में। वेल ये है कि मतलब देखो यूटी क्या है, यूटी एक्चुअल में एक बर्डन आ जाता है सरकार के ऊपर जो कि सेंटर पे बैठी है, क्योंकि उन्हें संभालना पड़ता है पूरा उनका, है ना। अब कौन इतना ज़्यादा जिम्मेदारी लेना चाहेगा, और वो भी दो अलग अलग यूटी की। इससे अच्छा है दोनों को एक साथ करके और फिर उनको मतलब एक तरीके से एडमिनिस्टर करो, वो बेटर है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब हम पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है यूनियन टेरिटरीज का। ओके, आर्टिकल 239 to 241 इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 239 से 241 तक पार्ट 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन टेरिटरीज के साथ डील करता है, ठीक है। यूटी बिलोंग टू वन कैटेगरी बट नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखो हम वैसे तो सभी दिल्ली हो चंडीगढ़ हो पुडुचेरी हो सबको यूटी कहते हैं, है ना, कहते हैं ना यूटी, लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि सबका एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से रन किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी यूटी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटेड अपॉइंटेड बाय हिम। ये तो बात सही है भाई, ठीक है, कि हर एक यूटी जो कि एडमिनिस्टर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है, और उनके द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि अपॉइंट होता है, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है उनके द्वारा, वो उसको मतलब एक तरीके से एडमिनिस्टर करता है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पर करता है, और ये एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, ना कि हेड ऑफ स्टेट लाइक गवर्नर। ये होता है ना, मतलब ये क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ये गवर्नर जैसा नहीं होता कि एजेंट ऑफ द स्टेट है, सॉरी एजेंट ऑफ द सेंटर है, हेड ऑफ स्टेट है, ये प्रेसिडेंट का एजेंट होता है। गॉड मैं कहाँ पागल हो रही हूँ। देखो गवर्नर को भी एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है, जब उसकी क्रिटिसिज्म होता है तो, लेकिन यहाँ पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो प्रेसिडेंट के एजेंट है, ओके, लेकिन हेड ऑफ स्टेट नहीं है। जैसे गवर्नर हेड ऑफ स्टेट होते हैं वैसे नहीं है वो। प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है मैं अभी देख रही कहाँ है। ओके लो मम्मी आना तुम इधर। कहाँ है जुबेर? मम्मी लो आप ही चले जाओ, नीचे खड़े हो जाइए, चला जाओ वहाँ से। ओके सो वी वर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल हाँ हम क्या बात कर रहे थे कि एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटर, बट हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता लाइक गवर्नर। प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका डेजिग्नेशन भी अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसका एडमिनिस्ट्रेटर ही कहते हैं, अलग अलग यूटी में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भाई प्रेसिडेंट कैसे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है तो कहीं तो एडमिनिस्ट्रेटर ही है, कहीं पर उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, कहीं पर उसको चीफ कमिश्नर बोला जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो कहाँ कहाँ से नाम आने। एडमिनिस्ट्रेटर तो कॉमन है, हम जानते हैं कि भाई एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है, उसके द्वारा वो एडमिनिस्टर किया जाता है पूरा यूटी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ से आया है कि कुछ कुछ इसका रोल है ऐसे हमारे, जैसे कि हमारे क्या गवर्नर साहब, ठीक है, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर हुई ना मतलब यूटी में तो उनका रोल बिल्कुल गवर्नर जैसा ही होता है, ठीक है। और भाई एक है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पार्ट सी, वो आपको याद आया होगा, ठीक है। तो भाई इसीलिए इनको कहते हैं मतलब चीफ कमिश्नर, इसलिए क्योंकि वो वहाँ से आए ब्रिटिश रूल से। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ कहाँ पर कहते हैं, लेट्स सी, दिल्ली में, पुडुचेरी में, क्योंकि दोनों में लेजिस्लेचर है, जहाँ पर लेजिस्लेचर है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर। अंडमान एंड निकोबार में, जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में। जम्मू एंड कश्मीर में भी है लेजिस्लेचर तो वहाँ पर भी, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार एंड लद्दाख, ओके। एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पर कहते हैं, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, यहाँ पर क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। वेल लेट्स सी आगे। Parliament can make laws on any subject of the three list, including
पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट पर, मतलब 3 लिस्ट है ना, उनमें से किसी भी सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी फॉर द यूटी, क्योंकि वो ऑफकोर्स वो यूटी है ना, तो उसका तो सारे सब्जेक्ट ही सेंटर को मतलब असाइन है, वो कहीं पर भी लॉ बना दे उसके, ठीक है। ये जो पार्लियामेंट है, ये जो पावर है पार्लियामेंट की, ऑल्सो एक्सटेंड टू पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि भाई मतलब किसी भी जो स्टेट के सब्जेक्ट है उस पर भी अगर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है तो फिर लेजिस्लेचर का क्या काम है, जो कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में दी है। भाई बिल्कुल, मतलब जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पर लेजिस्लेचर है ना, वहाँ पर भी पार्लियामेंट उन लिस्ट उन मतलब सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है विच हैव देयर ओन लोकल लेजिस्लेचर। अब आके देखते हैं कि क्या होता है। मतलब जो लेजिस्लेटिव पावर है ना पार्लियामेंट की, इन सभी सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाने की, यूनियन टेरिटरी के सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की, जो कि स्टेट लिस्ट में है, वो अनअफेक्टेड रहती है वो पावर, इवन आफ्टर इस्टेब्लिशिंग अ लोकल लेजिस्लेचर फॉर दैम। भले ही आपने उसमें लोकल लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश कर दी, बट कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लॉ तब भी बना सकते हो। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार। किसमें है? नहीं, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। प्रेसिडेंट क्या बना सकते हैं, पीस प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशन लगा सकते हैं, ठीक है, इन सारी की सारी यूटीज़ के लिए। सारी यूटीज़ के लिए नहीं, आई थिंक देखो, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उनके पास अपनी लेजिस्लेचर है। भाई जब हम अपनी खुद गुड गवर्नमेंट के लिए प्रोविज़न बना सकते हैं तो प्रेसिडेंट को क्या ज़रूरत है ना, हम खुद बनाएंगे। तो इसीलिए पुडुचेरी ओनली व्हेन द असेंबली सस्पेंडेड और डिसॉल्व। और ये भी है कि भाई ये पुडुचेरी के बारे में तब बना सकते हैं जब असेंबली डिसॉल्व हो या सस्पेंडेड हो, तब बना सकते हैं, ठीक है, पुडुचेरी के बारे में भी। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यूटीज एंड विदाउट लेजिस्लेचर इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी और यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। आगे का आगे पढ़ते हैं, ठीक है।